आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, मेज़रमेंट करने का नहीं, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोगों को स्कूल जाने वाला बच्चा सब तो जानता ही होगा, एनुअल फंक्शन में होता है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार का मतलब क्या होता है, माने एक रस्सी रहता है और दोनों छोर पर एक एक ठो टीम रहता है, बच्चा लोग का, तो वो खींचता है अपने तरफ, दोनों खींचता है, एक इधर खींचता है एक उधर खींचता है। मान लीजिए आपका एक ये ए और बी एक रोप है और इधर में लेफ़्ट साइड में टीम ए है, इसमें 10 बच्चे होंगे, उधर टीम बी है, इसमें भी 10 बच्चे होंगे। तो दोनों अब इधर उधर खींच रहा है, जिसके तरफ चला जाएगा वो जीत जाएगा। एक तरफ चला जाने से ए जीत जाएगा और बी के तरफ चल जाने से बी जीत जाएगा। अब इसमें धरिए ए टीम यदि मजबूत हो तो इधर टान रहा है और बी टीम उधर टान रहा है। अब इसमें जो स्ट्रॉन्गर होगा वो अपने तरफ खींच कर लेकर चला जाएगा। ये टीम ए है और उधर टीम बी है, और मान लीजिए ए यदि स्ट्रॉन्गर है बी से तो ए के तरफ चला जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, माने ए जो है स्ट्रॉन्गर है बी से, तो ए के तरफ चला जाएगा। और यदि आपका बी यदि स्ट्रॉन्गर है तो बी के तरफ चला जाएगा। और मान लीजिए दोनों यदि बराबर हो, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो क्या होगा, वहीं पर दोनों टीम जहाँ पर है खड़ा वहीं पर खड़ा रह जाएगा। तो इसमें माने फोर्स का ये दोनों तरफ बराबर लगाया जाए एक पॉइंट पर, किसी एक चीज़ पर, माने क्या है, एक यहाँ पर रोप है, उसी पर ये फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, इधर और उधर बराबर होगा तो दोनों एक जगह रह जाएगा, और रस्सी यदि कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा। तो फोर्स का प्रॉपर्टी ये है कि यदि दोनों तरफ किसी एक पॉइंट पर दोनों तरफ फोर्स लगाया जाए और दोनों एक ही लाइन में हो, बराबर हो, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। यदि कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं होगा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब जैसे धर लीजिए हम लोग ज़मीन पर खड़े हैं, तो पृथ्वी अपने तरफ ड्यू टू ग्रेविटी अपने तरफ खींचती है। उसको मान लीजिए कि हम लोग का बॉडी का मास m है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका वेट कितना होगा, फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है mg, और ये mg जो है डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो हम लोग ज़मीन के नीचे चल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ठीक ज़मीन पर ही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, ज़रूर कोई एक और फोर्स लग रहा है जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये फोर्स कौन देता है, तो ग्राउंड देता है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन। हाँ, एक्शन क्या हुआ, माने फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों को खींच रहा है अपने तरफ, वो एक्शन हुआ, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोग को रिएक्शन देता है। तो रिएक्शन इक्वल टू एक्शन। ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए आर को जो ग्राउंड हम लोग को दे रहा है, तो ये हम लोगों को जो रिएक्शन है ना, यही हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और दोनों बराबर हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जा रहा है। इसलिए अब ये रिएक्शन देखिए, कोई 80 किलो का आदमी होगा तो रिएक्शन 80 किलो ग्राउंड देगा, 100 को होगा तो 100, यदि कोई 2 साल का बच्चा है 10 किलोग्राम का तो 10 किलो देगा। तो देखिए जो जैसा है वैसा ही, नहीं कि बल्कि फिगर का आदमी है तो उसको थोड़ा कम देगा तो नीचे धंस जाएगा, नहीं, ठीक उतना ही देगा।
तो आर फोर्स अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है और उसका वेट जो है mg को वेट कहते हैं, तो वेट जो है नीचे काम कर रहा है। तो दोनों बराबर हो गया बोल कर हम लोग ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। यदि रिएक्शन यदि बेसी दे तो हम लोग का उछाल कर फेंक देगा, और यदि ये एक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बेसी होगा तो हम लोग ये मान लीजिए कमज़ोर रहेगा ग्राउंड तो तोड़ ताड़ के नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ क्या है, R इक्वल टू एम जी, मैंने रिएक्शन इक्वल टू एक्शन। ये कहीं खड़े रहेंगे तब हम लोग। अब मान लीजिए अब एक लिफ्ट का बात सोचिए, ठीक है। तो लिफ्ट में यदि हम लोग खड़े हैं तो अब वहाँ तो ग्राउंड तो ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, लेकिन लिफ्ट तो आजकल सभी आदमी बहुत बने, हम लोग जब छोटे तो लिफ्ट में चढ़ना एक मैंने बहुत बड़ी बात रहती थी। एस्केलेटर में भी चढ़ना बहुत बड़ा हुआ। आजकल तो प्रत्येक स्टेशन माने जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है वहाँ मिलता है, सब जगह मिल जाता है, बैंकों में मिल जाता है। तो हम लोग बहुत दूर जाकर ये सब मैंने एक्सपीरियंस करना पड़ता था। तो जब लिफ्ट नहीं चल रहा है तो क्या होगा, R इक्वल टू एम जी, जैसे खड़े हैं बाहर उस तरह से। अब इसके बाद यदि मान लीजिए लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या है टोटल आपका ये R माइनस एम जी, ऊपर जा रहा है तो R बड़ा है और एम जी छोटा है, और A एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो R माइनस एम जी टोटल रिजल्टेंट क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम जो एक्सपीरियंस करें, देखिएगा लिफ्ट में जो ऊपर जाते हैं तो मालूम होता है कुछ दबा रहा हम लोगों को, चाप रहा ऊपर से, और जब नीचे जाते हैं तो हम लोग हल्का हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, इसमें आपका कैलकुलेशन से मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर R माइनस एम जी, माने ऊपर जा रहा है तो R माइनस एम जी करेंगे हम लोग, और टोटल जो रिजल्टेंट हुआ क्या होगा, मास जो लिफ्ट में बैठा हुआ उसका मास और इंटू एक्सर्जिस ऊपर से जा रहा था। तो रिएक्शन कितना हो जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन एम ए प्लस एम जी हो जा रहा है, मैं डबल एम ए प्लस जी। तो इसीलिए आर जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं रिएक्शन, तो ये जो है आपका बेसी हम लोग का वेट हो जाता है। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि बेसी वेट जो ऊपर जाता है तब, आज जब नीचे जाता है तो क्या होगा, एम जी बड़ा होगा तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। तो एम जी माइनस एम ए होगा। अब देखिए नीचे जब जा रहा है तो हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन क्या हो रहा है, जो लिफ्ट जो रिएक्शन हम लोग को दे रहा है वो कम दे रहा है, और जो ऊपर जा रहा है तो एम ए प्लस एम जी दे रहा है, तो रिएक्शन बेसी दे रहा है। तो जो ऊपर जाता है लिफ्ट तो मालूम होता है कि हम लोग का बेसी वेट हो गया है, और जब नीचे जाता है तो वेट कम हो जाता है। एम जी माइनस एम ए हो गया रिएक्शन। अब ये नीचे जा रहा, मान लीजिए एक्सेलरेशन जी से, मान लीजिए लिफ्ट का तार टूट गया तो किस जी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस, फ्री फॉल, जिसको बोलते हैं फ्री फॉल, फिजिक्स के भाषा में फ्री फॉल बोलते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। ये माने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ठीक होगा, ठीक है। ओके, आज इतना ही, उसके बाद फिर दूसरा दिन फोर्स पे ही पढ़ेंगे, इतना ही क्लियर करके, ठीक है। ओके।